सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन हमारा पूर्वज याकूब पर होना है और इस व्यक्ति के अध्ययन पर आपका सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। आपने एकत्रित किया हमको आपके चरणों में, और आपके चरणों में बैठकर आज हम याकूब की कहानी सुनने वाले हैं। प्रभु जी, हमें एकाग्र मन दे, पवित्र आत्मा का मसा दे प्रभु जी, ताकि ये व्यक्ति की कहानी सुनते वक्त उसकी अच्छाई के गुण, उसके बुराई के गुण हम सारे देखें, और प्रभु जी हमसे सही सीख लेने के लिए मदद सहायता करना। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे में जो लाचार, दुखी या प्रार्थना की विनतियां लेकर बैठे हुए हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी आपके समय के अनुसार, आपके मर्जी के अनुसार सारों की प्रार्थनाओं के उत्तर देना, सारों को आशीष करना। आज के इस अध्ययन में प्रभु जी आप हमारा साथ देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम हमारे पूर्वज याकूब के बारे में सीखने वाले हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह की उसकी जिंदगी थी, किस तरह से उसने अपनी जिंदगी में कार्य किए। ये आज हम सारे उसकी कहानी के द्वारा सीखने वाले हैं। याकूब की कहानी उत्पत्ति 25, 27 to 36 और 38 चैप्टर में दी गई है। याकूब को युक्ति कर काम करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। याकूब इसहाक और रिबका के दो जुड़वा बेटे थे, उनमें से दूसरा जुड़वा बेटा था। पहला जो बेटा था वो काफी सारे गहरे रंग के बालों के साथ जन्मा था, और ऐसा लगता था कि उसने बालों का कोट पहना हो, इसलिए उसका नाम एसाऊ रखा गया। दूसरा जो जुड़वा बेटा था वो था याकूब, और वो एसाऊ की एड़ी पकड़कर अपने माँ के पेट से बाहर निकला था, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, यानी वो पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति था। दोनों व्यक्तियों की जो परवरिश थी एक ही तरह की हुई, बट एक जो व्यक्ति था, जो याकूब था, वो पैदा हुआ ताकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करे, और एक दूसरा व्यक्ति जो उसका जुड़वा भाई था एसाऊ, वो ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक चीजों के बारे में ज्यादा अहमियत देता नहीं था। एसाऊ जो था वो था बहुत तेज शिकारी था, और वो अपने पिता इसहाक का बहुत ज्यादा चहेता बेटा था। याकूब जो था छोटा बेटा था, और वो शांत किस्म का था, और वो अपनी माँ का ज्यादा प्यारा था। एक बार ऐसी हुआ कि याकूब एसाऊ को खाने के लिए बहुत तड़पते हुए देखता है, और एसाऊ याकूब को अपनी दाल बनी हुई है वो खाने को देने के लिए कहता है। याकूब जैसा युक्ति करने वाला व्यक्ति था, उसने ये कहा, मैं तुझे दाल खाने को तो दूंगा, बट तू उसके बदले अपने पहले होने का, अपने बड़े भाई होने के सारे हक मुझे दे देना। एसाऊ इतना भूखा था कि उसने अपने पहलौठे होने का हक खो दिया। उसने उसके बड़े होने का, बड़े भाई होने का जो अधिकार था, वो खाने के लिए पूरी तरह त्याग दिया। जो इनका इतिहास है उसमें कहा जाता है, जो पहलौठे होते थे उनको ज्यादा प्यार मिलता है, और वो बाप की संपत्ति के ज्यादा हिस्सेदार बनते हैं। उन जमानों में उनको आत्मिक जो सेवा थी वो भी करनी थी। जो पहलौठा होता था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सारे घर को खाना खिलाए, कपड़ा पहनाए, और सारी अपनी माँ की जरूरतें पूरी करे जब तक वो पूरी नहीं होती, और अपनी सारी बहनों की जब तक उनकी शादी नहीं होती उनकी जिम्मेदारी निभाने का पहलौठे का हक था। एसाऊ ने ये इस अधिकार को तुच्छ जानकर, खाने की भूख के कारण इसने ये अधिकार अपना याकूब छोटे भाई के लिए पास दे दिया। हम आगे देखते हैं कि एसाऊ जो था उसको पता था कि जब वो छोटा था अपने पिताजी
इसहाक के पास इतनी संपत्ति नहीं थी, पर आखिरी समय में वो बहुत धनी बन गया था। ईसाऊ को कोई महत्व नहीं लगता था कि वो धनी हो या गरीब हो, और उसको कोई अपने आत्मिक चरित्र के बारे में ज्यादा अहमियत देना पसंद नहीं था। इसलिए उसको अपना पहलौठा होने का ज्यादा महत्व पता नहीं था। अब हम देखते हैं याकूब कैसा धोखा देने वाला व्यक्ति भी था, धोखा देने वाला भाई भी था। रेबेका एक बार सुनती है कि इसहाक और एसाऊ में वार्तालाप हो रहा है, और इसहाक एसाऊ को कहता है कि वो अपनी पैतृक आशीष अपने बड़े बेटे एसाऊ को देना चाहता है। जब वो सारी बातें सुनती है, तब वो अपने बेटे याकूब को बुलाती है और वो कहती है, रिबेका याकूब को कहती है कि तू सारी आशीषें ले लेना, और मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ जिसके द्वारा पैतृक आशीषें एसाऊ को छोड़कर याकूब को सारी मिल जाएंगे। इसहाक की आंखों की दृष्टि कम थी, इसलिए याकूब ने अपने पिताजी को धोखा दिया और कहा मैं एसाऊ हूं, उसकी तरह खाना बनाया, इसहाक अपने पिता को खिलाया, और उसने सारी पैतृक आशीषें जो एसाऊ के लिए थी वो अपने लिए कर दी। एसाऊ देख लेता है कि किस तरह उसके भाई ने उसको धोखा दिया, और वो वादा करता है कि इस बात का वो बदला जरूर लेगा। पर ये होने के साथ ही जब उसके माँ को पता चलता है कि एसाऊ याकूब का बदला लेने वाला है, माँ अपने पति के साथ बातचीत करके याकूब को अपने ननिहाल भेज देती है। जब याकूब ननिहाल जा रहा था, तब वो एक पत्थर को अपना सिरहाना बनाकर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। जब वो सो रहा था, तब उसे एक ड्रीम आया, एक स्वप्न आया, और उसमें वो एक सीढ़ी देखता है, जहां से वो सीढ़ी धरती से लेकर स्वर्ग तक थी, और स्वर्ग से देवदूत उसके ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे थे। जब ये देखता है, तब याकूब के स्वप्न में उसको सुनाई देता है, खासकर वही अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वादा किया था, वो उसको सुनाई देता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज जब हम सुनते हैं, तब उसके वादे और उसके उपस्थिति के कारण बहुत बड़ी आशीष पैदा होती है। जब हम देखते हैं कि याकूब अपने निन्याल पहुंच जाता है, तब वहां पर उसे अपनी भविष्य में जो बीवी होनी है रेचल, उसके साथ मिलाप होता है। जब वो देखता है रेचल को, तब वो देखती है कि यही यहाँ कोई व्यक्ति प्यासा और अपने भेड़ बकरियों को भी पानी देना चाहता है। याकूब अपने आप की पहचान करवाता है, और वो रोकर अपनी सारी कहानी रेचल को बताता है। रेचल याकूब को अपने अंकल से, अपने माँ के भाई से, याकूब के माँ के भाई के साथ मिलाती है, लबान के साथ, जो आगे चलकर उसका ससुर भी बनता है। याकूब लबान उसके ससुर से वादा करता है कि 7 साल वो उसके साथ मजदूर बन के रहेगा, ताकि वो रेचल का हाथ उसके लिए शादी के लिए दे दे। जब शादी की बारी आती है, तब ऐसा होता है कि याकूब जो है धोखा दिया जाता है उसके ससुर के द्वारा, और रेचल के बजाय उसकी बड़ी बहन ली की शादी याकूब के साथ हो जाती है। याकूब जो इतने दिन सारों को धोखा देने वाले व्यक्ति था, वो आज खुद ही धोखे में पड़ जाता है। फिर भी जब उसको ये पता चलता है, तब वो चाहता है कि वो फिर से रेचल से शादी करे, और उसकी 7 दिनों के अंदर फिर छोटी बहन ली की छोटी बहन रेचल के साथ शादी हो जाती है। रेचल के साथ शादी और ली के साथ शादी होने के बाद याकूब के 12 बच्चे होते हैं, और उन 12 बच्चों का नाम है रूबेन यानी देखने वाला बेटा, सिमियोन यानी सुनने वाला बेटा, लेवी जो जुड़ चुका है, जूडा जो आराधना है, इजाकर वो वेतन लेकर आएगा, मजदूरी लेकर आएगा, जेबुलून जहां पर परमेश्वर का रहवास होता है,
डैन जो न्यायाधीश होता है, नफ्ताली जो कुश्ती लड़ता है, गाद जो टुकड़ी होती है सेना की, आशर जो ग्लैडनेस या खुशी होता है, और रेचल उसकी चहेती बीवी से उसे यूसुफ और बेंजामिन पैदा होते हैं। यूसुफ का मतलब ज्यादा और बढ़ा दिया जाता है, और बेंजामिन का मतलब है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। ये सारी बातें हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे याकूब को जो उसको पसंद नहीं थी ली, उसके सारा हुए जाते हैं। और लेवी जो था, जो उसका बेटा था, उससे सारे याजकों के परिवार पैदा हुए। जूडा जो उसका बेटा था, वो आगे चलकर यीशु मसीह भी इसी वंश से पैदा होता है। ली याकूब के पत्नी ने उसको एक बेटी थी, उसका नाम था दीना। एक बार ऐसे हुआ कि याकूब कुश्ती लड़ रहा था, और जब ये बात हुई थी तब उसमें ये कुश्ती लड़ते वक्त वो इतनी कुश्ती लड़ता है कि वो सोचता है कि इस कुश्ती लड़ते वक्त मुझे आशीष ही मिलनी चाहिए, और इसी आशीष के लिए वो तरसता था, और वो आशीष उसके मिल जाती है। एक टाइम ऐसे आता है कि वो सोचता है कि अपने जो ससुर का घर है, परमेश्वर उसे कहता है कि अपने ससुर के घर छोड़कर तो अपने घर पर वापस चला जा। जब रास्ते में जाता रहता है तब उसको खबर आती है कि रास्ते में उसका भाई एसाउ खड़ा हुआ है और 400 लोगों के साथ खड़ा हुआ है। याकूब काफी डर जाता है कि इतने सालों बाद उसका सामना, जिसको उसने धोखा दिया था, उसका बड़ा भाई एसाउ से होने वाला है। याकूब क्या करता है, अपने घराने को दो हिस्सों में बांटता है, क्योंकि वो सोचता है शायद एक घराना अगर एसाउ ने मार दिया तो दूसरा घराना, दूसरी कंपनी तो बच जाएगी, दूसरी हिस्सा तो बच जाएगा उसके लोगों का। जब ये देखता है तब याकूब बहुत तड़प के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तूने बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी दया अपने बेटे, अपने अपने दास याकूब से की है, और आज भी तू अपनी अपनी मर्सी, अपनी दया अपने सेवक याकूब पर कर। जब यसाव को, जब वो पास पास आने लगता है उसके, तब वो 550 का जानवर उसको भेंट में बेचता है। और जब ये सारी चीजें देखते हैं तब हम देखते हैं कि एसाउ याकूब को माफ कर देता है, और इसी जगह इस जो धूर्त युक्ति करने वाला बेटा याकूब है, उसका नाम इज़राइल पड़ जाता है। उसका नाम है परमेश्वर का समर्थ। आप जब ये सारा कुछ होता है तब एसाव को वो कहता है मैं तेरे देश में भी एक बार आकर जाऊंगा, बट जैसे हमेशा याकूब धोखा देता है, ये सच बात नहीं थी, और वो एसाव के देश में जाने के बजाय वापस अपने देश में चला जाता है। याकूब जो था एक बहुत आज्ञाकारी हमारे पूर्वजों में से था, और याकूब जो था उसको कहा गया था कि वो अपने देश वापस चला जा, और याकूब एक ही जगह पर रुक गया था जहां पर उसे रुकने के लिए कहा नहीं गया था। फिर भी वो थका हारा होता हुआ भी उस जगह को छोड़कर आगे जिस जगह परमेश्वर ने उसे कहा था वहां पर चला जाता है। उस जगह का नाम वो रखता है, वो जगह जो परमेश्वर का घर है, यानी इस जगह वो परमेश्वर रहता है जिसका घर परमेश्वर है। याकूब जो था जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको दुख की घटनाएं भी सहनी पड़ती है। 3 उसके सबसे प्रिय लोग मर जाते हैं। उसकी जो दाई थी देबोरा, वो भी मर जाती है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि याकूब की मां भी पूरी हो जाती है, और आगे चलकर उसकी बीवी रेचल भी अपने 12वें बेटे को जन्म देते वक्त, बेंजामिन को जन्म देते वक्त वो भी पूरी हो जाती है। इसहाक जब मर जाता है
तब वो 180 साल का हो जाता है और इसहाक को याकूब और यसौ उसको दफन कर देते हैं। याकूब को हमेशा कहा जाता है कि वो युक्ति करने वाला व्यक्ति था। हम सारांश देखेंगे, वो अपने भाई को तैयार कर देता है कि वो अपने पहलेट होने का अधिकार खो दे। याकूब जो था वो धोखा देने वाला व्यक्ति था। उसने अपने पिताजी को धोखा देकर एसाव के लिए जो आशीष रखी हुई थी वो खुद के लिए ले ली। याकूब जो था सफर में स्वप्न देखने वाला भी व्यक्ति था। वो स्वप्न में देखता है कि वो सीढ़ी से उतरता चढ़ता है और वहां पर वो सीढ़ी धरती से लेकर स्वर्ग तक जाती है और जो स्वर्गदूत थे वो ऊपर से नीचे आते जाते हुए थे। याकूब जो था अपने बीवी से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था और उसके लिए वो मजदूरी कर कर उसको अपनी बीवी बना लेता है। उसके जिंदगी में परमेश्वर ने उसको रूबेन, सिमियोन, लेवी, जूडा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाकार, जबूलून, योसेफ और बेंजामिन और दीना उसकी बेटी, इतने सारे बच्चे परमेश्वर आशीष में दिए। हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही सहनशील और जिद रखकर कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति है और यकूब का नाम आगे चलकर इसराइल बना देते हैं। यकूब जो था वो एक बहुत आज्ञाकारी पूर्वजों में से एक है। याकूब को बहुत आज्ञाकारी कहा जाता है क्योंकि जो भी परमेश्वर उसको साथ बातचीत करता था वो मानकर उस तरह करता था। याकूब जो था जब अपनी बीवी रेचल मर जाती है तो काफी दुखी होता था। याकूब ने अपने पिताजी इसहाक के मरने के बाद भी बहुत दुख उठाया। याकूब जब उसके भाई धोखे से यूसुफ को बेच देते हैं उसके बेटे को, तब वो काफी दुख मनाता है जब उसको उसके भाई उसके पिताजी को याकूब को कहते हैं कि यूसुफ मर चुका है। ऐसे कुछ घटना है जहां पर याकूब काफी जगह दुखी भी हुआ है, काफी जगह डरा भी है, काफी जगह धूर्त भी रहा है, काफी जगह युक्ति कर जीने वाला है। बट ये सारे होते हुए भी ये हमारे पूर्वजों में काफी सारी श्रेष्ठता लेता है क्योंकि जो अब्राहम हमारे पूर्वज की पैतृक आशीष थी वो आगे चलकर उसके वंश को भी मिली, अब्राहम के बेटे इसहाक को भी मिली, इसहाक के बेटे याकूब को भी मिली। आज हमने याकूब की कहानी सुनी। आज हम ये कहानी सुनते वक्त हमने देखा कि उत्पत्ति 25, 27 से 36 और 38 में ये कहानी दर्शाई गई है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने समय लेकर ये अध्याय जरूर पढ़िए और याकूब की कहानी से अपने लिए क्या क्या बातों में सीख मिलती है ये देखने की बहुत जरूरत है। याकूब अपने पिताजी को जिस तरह धूर्तता कर रहा था, चाहे ये परमेश्वर के एक तरीका था, बट ये जो था तरीका उसकी माँ ने अपने हाथ में शासन लेकर उसने याकूब को कुछ करने के लिए कहा था। परमेश्वर की योजना किसी और तरह की होगी, बट याकूब की माँ ये योजना अपनी तरीके से पूरा करना चाहती है। याकूब बहुत तेज व्यक्ति था और वो बहुत धूर्त था और उसे बहुत ज्यादा बिजनेस की जानकारी थी उसको, और वो बहुत ही युक्ति के साथ सारे काम करता था। याकूब एक बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। वो अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपनी दाई, अपनी बीवी, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा संगोपन करता था, संभाल करता था और प्यार करता था। मेरे भाइयों और बहनों, इस कहानी में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कौन सी नेगेटिव चीजें हुई है, कौन सी पॉजिटिव चीजें हुई है। जब हम ये कहानी सुनते हैं तो ध्यान रखिए कि हमने हमारे लिए जो सीखने वाले चीजों से, हम जिस चीजों से हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं, अपनी मर्जी ना चला सके, ये हमने बातें समझनी है और परमेश्वर के इच्छा से सारी चीजें होने के लिए मदद सहायता मांगे।
हम इसके अलावा उत्पत्ति के बारे में जब हम सीख रहे हैं इन दिनों में, तब हमने सृष्टि की रचना, हमारे पूर्वज अब्राहम की, हमारे पूर्वज इसहाक की, और आज हमने हमारे पूर्वज याकूब की कहानी सुनी है। ये हम उत्पत्ति में से मेन चीजें सीख रहे हैं। और इसके अलावा जो भी बातें हमने सिखाई है, वो आप शुभ संदेश के यूट्यूब चैनल को खोलकर आप उसमें प्लेलिस्ट में मेरा नाम मौली जॉन श्री सुंदर टाइप कर आप इसके अलावा और भी बाइबल अध्ययन देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को बाइबल अध्ययन करने की इच्छा है, वो फोन कॉल करके 9417776447 पर भी फोन कर सकते हैं और बाइबल अध्ययन का कोर्स भी कर सकते हैं। आज के अध्ययन के द्वारा, आज के याकूब की कहानी के द्वारा हम सारों को आशीष मिले। आमीन।